जय भीम साथियों, सभी साथी अनुशासन में खड़े हो जाएं। गैप देके हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है, आज भारतीय संविधान आज ही के दिन हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। 2015 से भारतीय संविधान दिवस के रूप में आज ही का दिन मनाया जाता है। आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं और अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे। सभी लोग अपना हाथ ऐसे कर ले, थोड़ा गैप पीछे हो जाए। आप सभी लोग नीचे आ जाओ, फोटो अभी खींच लेना जल्दी जल्दी। सब लोग सभी लोग हाथ आगे कर ले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सभी भीम आर्मी भारत एकता मिशन बीना के सभी कार्यकर्ता भारत के लिखित संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतंत्र में आदर्शों, वैज्ञानिक चेतना और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित, सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम सभी साथी यहाँ पर जो आए हैं वो भारतीय संविधान से सीख लेकर भारतीय संविधान में दिए गए अमूल्य अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़कर हमें अपने जीवन में उतारना है और गांव-गांव जाकर समाज को जागरूक करने का हम यहाँ से शपथ लेते हैं। सभी साथी तैयार है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं। संविधान को लोगों तक घर घर पहुँचाने के लिए तैयार है कि नहीं है? बोले। सभी साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बीना की ओर से सभी लोग गांव-गांव जाकर समाज को जागरूक करें, समाज में भाईचारा, समाज में जागरूकता फैलाने का काम करें। जय भीम, जय संविधान। हेलो 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 हेलो। सभी सम्मानित भाइयों और बीना क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों और बीना क्षेत्र की जनता जनार्दन, जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है, ठीक उसी प्रकार हमारी केंद्र सरकार ने बिजली को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया है। जिस प्रकार हमारी राज्य सरकार हमें अंदर से खोखला कर रही है, उसी प्रकार हमारी केंद्र सरकार भी हमारे घरों से हमारी मानवीय जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनसे हमें वंचित कर रही है। जिस कारण हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने बिजली को बेच दिया है अडानी अंबानी के हाथों में और हमारे गांव, हमारे शहरों से
उनको निकालकर प्रीपेड, हमने भी देखा जहां सागर में हम किराए से रहते हैं वहां 100 रुपए वालों का आने वाला बिजली का बिल 9-9 हजार रुपए बिल आ रहा है। इस सरकार को खुद पता नहीं है कि हम कितने रुपए यूनिट बिल ले रहे हैं, हम कितने रुपए जनता से वसूल रहे हैं, और तो और इसको ये भी नहीं पता कि किसके नाम का बिल है और हम किसके नाम से भरवा रहे हैं। जिन नंबरों में भी फेरबदल कर रहे हैं सरकार, सागर से कई बातों को सुनने मिल रही है। हमारे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हमारी पत्रिका जो न्यूज़पेपर चलते हैं उनमें हमें ये सभी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों, कोर्ट ने कहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है, अगर हमारे यहाँ कोई स्मार्ट मीटर लगाने आए तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी उपभोक्ता है उससे बगैर पूछे मीटर तुम नहीं लगा सकते। अगर वो उपभोक्ता चाहे तो मीटर लगा सकते हो, नहीं तो अन्यथा तुम मना कर सकते हो। तो कर्नाटक हाई कोर्ट की उस सीख से आज हमें पता चलता है, और हम जो भी हमारे यहाँ मीटर लगाने आएंगे हम उन्हें जवाब दे सकते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मना किया है कि हम चाहे तो लगवा सकते हैं और चाहे तो नहीं लगवा सकते। इसलिए हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे घर पर कोई भी जबरदस्ती मीटर नहीं लगा सकता। जो भी जागरूक युवा है यहाँ से सीख लेके जाए कि हम बीमार में भारत एकता मिशन के विचारों को गांव शहर तक घर घर फैलाएंगे, संविधानिक अधिकारों को गांव शहर और घर घर तक फैलाएंगे। जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में हम सभी को बताएंगे। मध्य प्रदेश के जो 94,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उन सब के बारे में हम बताएंगे। इतनी सी सीख सभी घर लेकर जाए और जिन्हें पता नहीं है, हमारे घर वालों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को ये सभी बातें उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारा साथ दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आइए बैठिए।